एवरीवन, आज हम कार्ल रोजर्स की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो। कार्ल रोजर्स द्वारा व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत। कार्ल रोजर्स 1902-1987 was a humanistic psychologist. He is well known by his personality theory that emphasizes the importance of the self-actualization tendency in shaping human personality. कार्ल रोजर्स एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि जाने जाते हैं अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी के कारण। और एक इसमें जो आपको मेन ध्यान रखें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा जो इसकी थ्योरी घूम रही है, जो भी इसकी थ्योरी टोटली डिपेंड है जिस चीज़ पे, तो वो है आत्मबोध पर। क्योंकि ये मानते थे कि जो भी इंसान सीखता है, चाहे कुछ वो अपनी पर्सनैलिटी उसकी डेवलप होती है, वो सब वो स्वयं के द्वारा ही सीखता है, अपने आप उसको जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के द्वारा ही जो भी है उनकी जो वही उसकी शेप देती है कि उसकी हमें पर्सनैलिटी को एक शेपिंग देती है। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन द्वारा ही। He greatly contributed to our understanding of the self and personality. According to him, human is an active, creative experience being that lives in the present and subjectively responds to current perception and relationship. वो मानते थे कि हम कि जो व्यक्ति है वो एक्टिव है, क्रिएटिव है, एक्सपीरियंस्ड बीइंग, तो वो जो जहाँ पर वो रहता है प्रेजेंट, जो भी वो तो जो भी उसके साथ घटित होता है वो रिस्पॉन्स करता है उसके जो भी उनको रिस्पॉन्ड टू करंट परसेप्शन एंड रिलेशनशिप के बारे में। ही इज क्रेडिट टू coin the term actualizing tendency, which refers to a person basic instincts to succeed at his or higher possible capacity. तो जो भी उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं उसको सफल करने में एक पॉसिबिलिटी जो योग्यता है उनकी, वो किसके द्वारा हम वो प्राप्त कर सकते हैं, तो वही है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उन्होंने एक्चुअलाइज टेंडेंसी साकार करने की प्रवृत्ति को यही कहा है कि जो व्यक्ति है वो खुद अपने की स्वयं ही अपने आप को एक सक्सेस की तरफ ले सकता है, सफलता की तरफ ले जा सकता है। यह सिद्धांत स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देता है। विद्यार्थियों पर पुस्तकों का बोझ ना लाद कर उन्हें स्वतंत्रता वो सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इनकी एक पॉइंट है कि हाँ, वो यही मानते हैं कि जो भी है वो अनुभव के द्वारा सीखें, कोई उन पर किस तरीके का दबाव ना डाला जाए, पुस्तकों का बोझ ना डाला जाए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। रोजर्स बेस्ड हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। उनकी जो मानवतावादी मनोविज्ञान पर थी उनकी जो आधारित थी, एंड थ्योरीज ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और व्यक्तिगत अनुभव पर इनकी जो ये थ्योरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, वो इनके ऊपर थ्योरी डिपेंड है, मानवतावादी मनोविज्ञान पर, व्यक्तिगत अनुभव पर। According to him, everyone exists in a constantly changing world of experience that they are at the center of. वो कहते थे कि जो भी अकॉर्डिंग टू हिम एवरीवन एग्जिस्ट इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जो भी वर्ल्ड में चेंज हो रहा है, जो भी है हम चेंजिंग लगातार जो भी चेंज हो रहे हैं उसको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, वो सब व्यक्ति स्वयं करता है अनुभव। ही बिलीव दैट ए पर्सन रिएक्ट टू चेंज देयर फिनोमिनल फील्ड विच इंक्लूड एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, पीपल, इंटरनल थॉट एंड इमोशनल। वो मानते थे कि एक उनका जो फिनोमिनल फील्ड होता है, जो व्यक्ति का एक कहते हैं जैसे अभूतपूर्व क्षेत्र है, तो वो उनमें जो उनके जो इमोशन जुड़े होते हैं, जो भी वो जहाँ पर रहते हैं, जैसे हम इन्वायरमेंट में रह किसी भी जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं इन्वायरमेंट के द्वारा, वो खुद ही मोटिवेट होते हैं इन्वायरमेंट के द्वारा। जैसे अब इसके बारे में लिखा है द फिनोमिनल field. The Carl Rogers described the phenomenal field as a person's subjective reality, motivation and environment of a person act as phenomenal field. जैसे ये उन्होंने कह रखा है कि जो इंडिविजुअल है वो मोटिवेशन स्वयं के द्वारा ही, एक व्यक्ति जो होता है अपने आप ही वो मोटिवेट होता है, तभी उसका जो बिहेवियर है, थॉट टाइम में ये सब आते हैं। इन्वायरमेंट के द्वारा वो सीखता है, पर जो मोटिवेट होता है वो अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा ही होता है। Rogers stated that all behavior is motivated by self-actualizing tendency which drive a person to achieve at their highest level. वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो खुद ही मतलब कि मोटिवेट हो रहा है और वही अचीव तभी वो अचीव कर पाता है जो भी उसकी योग्यता है, जो भी पाना जाता है हाईएस्ट लेवल तक, तो वही है कि वो खुद स्वयं के द्वारा ही
वो मोटिवेट होता है। व्हेन ए पर्सन इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट एंड अदर्स ही फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्फ और सेल्फ कॉन्सेप्ट विच इज़ वन ऑर्गेनाइज फ्लूइड कॉन्टेक्चुअल पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूज रिलेटेड टू द सेल्फ। इफ ए person has a positive self concept, he may feel good about what he is and often see the world as a safe and positive place. If he has no negative self concept, he may feel unhappy with who is. तो ये इसमें ये इनका मेन जो बात है, ये कहते थे कि अगर जैसे इन्वायरमेंट में इंसान जब इंटरेक्ट में आता है, अगर वो इन्वायरमेंट से कुछ अच्छा सीखे, उसको सही मतलब कि जो फील करेगा वो अच्छा करेगा, तो उसे सब कुछ अच्छा ही महसूस होगा संसार में। अगर वो उसको नेगेटिव व्यू मिले तो वो, जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पर समझ लो, कोई बच्चा चाहे कोई डांस कर रहा है, चाहे कोई आर्ट है, चाहे कुछ है, कुछ लोग उसे जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, चाहे वो परिवार है, चाहे आस पड़ोस है, कोई भी है, अगर वो उसको मोटिवेट कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हाँ आप कितना अच्छा करो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप करो, कोशिश करो, आप और अच्छा करोगे, तो वो सोचता है कि यस मैं कर सकता हूँ, मेरे में कुछ योग्यता है। पर अगर दूसरी तरफ कोई उसको मोटिवेट करने की बजाय उनका और हौसला गिरा दे, वो कहे नहीं ये तू क्या कर रहा है, तुझे आता ही नहीं है, तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, तो वो क्या है, तो उसके लिए तो वहाँ पर वो उसका जो भैया उसका सही तरीके से वो नहीं डेवलप कर पाएगा, मतलब कि वो एक अनहैप्पी महसूस करेगा, वो खुद के बारे में वो खुश नहीं रहेगा। यही है कि अगर पॉजिटिवली हमें कुछ मिलेगा तो भी हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, पर अगर हम नेगेटिव लेंगे तो वो हमारे लिए नेगेटिव। तभी वो मानते थे कि जो भी वो कुछ भी अगर वो कर रहा है व्यक्ति, तो वो स्वयं अपने अनुभव के द्वारा सीख रहा है, कोई ने क्या, वो उसके ऊपर है कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरीके से लेगा या किस तरीके से वो उसको ग्रहण करेगा और अपने जीवन में उसका यूज़ करेगा। एक बार मैं इसकी हिंदी में लर्न कर, रोजर ने कहा कि सभी बार प्रेरित होते हैं, आत्म वास्तविकता की प्रेरित है जो कि एक व्यक्ति को प्रेरित करती है अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करे। जब कोई व्यक्ति बातचीत करता है, पर्यावरण दूसरों के साथ, वह एक संरचना बनाता है, स्वयं या आत्म अवधारणा जो एक संगठित तरल पदार्थ है, अवधारणा व मूल्यों से संबंधित वैचारिक पैटर्न को। यदि किसी व्यक्ति के पास सकारात्मक अवधारणा है तो वह महसूस करता है कि वह जो है उसके बारे में अच्छा है, वह अक्सर दुनिया को सुरक्षित और सकारात्मक जगह के रूप में लेता है, लेकिन उसको सब अच्छा लगेगा। और यदि उसके पास नकारात्मक अवधारणा है तो वह कौन है इसमें खुद को ही खुश महसूस नहीं करता, वह हमेशा नाखुश ही रहेगा। ठीक है, एक इन्होंने जो मेन बात की थी वो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बारे में कहा था। रोजर्स ने सबको आदर्श वास्तविक सबको विभाजित किया है। इसमें आपको इसमें मेन यही समझना है कि आइडियल सेल्फ क्या है। आदर्श वो व्यक्ति है जो आप बनना चाहेंगे, ठीक है, जो आप बनना चाहते हैं, जबकि वास्तविक में क्या है, जो आप वास्तव में हो, ये है। आइडियल सेल्फ वो है जो हमें बनना है, जो हम बनना चाहते हैं। जैसे हम जहाँ रहे, हम सीखते हैं, हम सोचते हैं हमें ऐसा करना है, हम ये करेंगे, अपने में ये बदलाव लाएंगे, हम ये कुछ करना है, हमें जो हम वो करके दिखाएंगे, तो वो जो हम बनना चाहते हैं। लेकिन जो हम रियलिटी में हैं वो है रियल सेल्फ, जो आप वास्तव में हो। इन्होंने जोर देकर कहा कि हमें बीच की निरंतरता हासिल करने की जरूरत है। मानते थे कि हमें कुछ इस तरीके से करना है कि जिससे इनके दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो, हमारे रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में, कि हम अपने आप को खुद को भी ना खोएं और अपनी अचीवमेंट भी प्राप्त करें। द आइडियल सेल्फ इज़ द पर्सन दैट यू वुड लाइक टू बी, वेयर्स द रियल सेल्फ इज़ द पर्सन यू एक्चुअली आर। ही स्ट्रेस दैट वी नीड टू अचीव कॉन्स्टेंटली बिटवीन दीज टू सेल्व्स। आगे है कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स में मेनली ये है कि इनका मानना था कि व्यक्ति या बच्चा जो भी है वो चाहता है कि उसे जो भी मिले बिना शर्त के मिले, कोई कंडीशन ना हो, क्योंकि इंसान बना ही ऐसा है उसे जन्म से ही कि हमें जो बिना शर्त के मिले, जैसे चाहे वो प्यार हो, चाहे वो अटैचमेंट हो, चाहे कुछ भी है, कि वो किसी कंडीशन को रख कर हमें कुछ ना मिले। इन दिस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी रोजर्स गेव मोर इम्पोर्टेंस टू अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और अनकंडीशनल लव। ठीक है, वो अनकंडीशनल लव चाहते हैं, कहते हैं, और अनकंडीशनल पॉजिटिव जो भी उनको मिले वो अनकंडीशनल हो। अकॉर्डिंग टू हिम, व्हेन पीपल आर रेज्ड इन एनवायरनमेंट ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, व्हेन नो प्रीकॉन्सीव्ड कंडीशन ऑफ वर्थ आर प्रेजेंट, हैव द अपॉर्चुनिटी टू फुल एक्चुअलाइजेशन।
when people are raised in an environment of condition positive regard where worth and love are only given under certain condition, फिर वहाँ वही है, जब जहाँ कंडीशन आएंगी तो वहाँ पर तो सिर्फ कंडीशन के अंदर ही मिलेगा जो भी मिलेगा, जो प्यार है चाहे कुछ भी है तो वो तो शर्तों के आधार पर मिलेगा. They must achieve those conditions to receive the love or positive regards they earn for. This contribute to incoherence and a greater gap between the real self and the ideal self. तो यही है कि ये बहुत बड़ा गैप हमारे बीच में पैदा कर देता है, जैसे आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बिना शर्त के सकारात्मक संबंध को रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में सबसे अधिक महत्व दिया है. उनके अनुसार जब लोग बिना शर्त के प्यार करें और सकारात्मक संबंध हो तो वही वास्तविक होता है, कि वही रियल प्यार है, जहाँ पर कोई शर्तें ना हो, कोई बंधन ना हो, कोई कंडीशन ना रखी जाए. वही हर व्यक्ति जन्म से चाहता है, लेकिन अगर वही संबंध और प्यार शर्तों पर मिले तो वो उदासी, असंगति और बहुत बड़ा अंतर लाता है हमारे आदर्श और आइडियल सेल्फ के बीच में और रियल सेल्फ के बीच में. ठीक है, आगे है द गुड लाइफ की, कि जो अच्छी व्यक्ति है जो गुड लाइफ जीता है वो कैसे किस तरीके से इन्होंने बताया है. द गुड लाइफ ही क्लेम दैट टू अचीव द गुड लाइफ इज फुली फंक्शनल पर्सनल वुड कंटिन्यूसली वर्क टू फुलफिल हिज पोटेंशियल इन ईच ऑफ दिस प्रोसेस. रोजर्स ने दावा किया कि अच्छे जीवन को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से कार्य करने में अपनी सक्षमता को पूरा करने की लगातार काम करने की. जो भी अगर हम अपनी अच्छी लाइफ चाहते हैं जो तो वो क्या करेगा, वो अपना पूरी तरह कोशिश करेगा उसको पाने की, हर चीज़ को लगातार काम करेगा, वर्क करेगा. ठीक है, तभी हम एक अच्छी लाइफ प्राप्त कर सकते हैं. He stated several traits or tendencies about the fully functioning individual. These are following: the growing openness to experience. These people move away from defensiveness. कि सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, इसके अलावा उन्हें कोई ऐसा ये जो इनको ये नहीं होता कि हाँ हमें ऐसे करना है, सेफली करना है, कुछ भी करना है, तो इनको तो ये है कोशिश करनी है, बस अपने जो भी अचीवमेंट है उसको करना है. फ्रीडम ऑफ चॉइस. दीज पीपल्स आर नॉट restricted by incoherence and are able to make a wide range of choice more fluently. They themselves responsible for their our behavior. ये क्या है, ये चॉइस में अपने बिहेवियर का जो भी है रिस्पॉन्सिबल अपने आप को ही मानते हैं. ये फ्रीडम होती, चॉइस कुछ भी है, जो भी इनको चुनना है, जो भी इनको करना है, ये उसकी तरफ ही अपना मोस्टली जो भी है ध्यान रखते हैं और रिस्पॉन्सिबल ये खुद को ही अपने बिहेवियर को मानते हैं. ठीक है, जो भी उनका अपना अचीवमेंट है. हायर लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी. जो ये लोग होते हैं दिस पीपल्स आर मोर क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा. इंक्रीजिंग ऑर्गेनिज्मिक ट्रस्ट. These people trust their own judgment and their ability to choose behavior that is appropriate in life. तो ये वही करते हैं जो इनको सही लगता है, यानी कि वो उस योग्यता को चूज़ करते हैं जो इनकी लाइफ के लिए अप्रोप्रिएट हो, सही हो. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब.